गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस की ये आपकी क्लास है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस में हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है अम्बुड्समैन। यू ऑल नो अम्बुड्समैन लोकपाल, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हमारा फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है अम्बुड्समैन के बाद री इंश्योरेंस। ओके, री इंश्योरेंस मीन्स पुनर्बीमा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे री इंश्योरेंस टॉपिक। इसमें आपको री इंश्योरेंस में पढ़ना है कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस, नीड ऑफ री इंश्योरेंस एंड इसके मेथड्स भी आपको स्टडी करने हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग मीनिंग स्टडी करेंगे। मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस क्या होता है, एंड नीड ऑफ री इंश्योरेंस की क्या आवश्यकता है, या नीड को आप इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ री इंश्योरेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ री इंश्योरेंस। ओके, पुनर्बीमा। सबसे पहले हम जानते हैं कि री इंश्योरेंस क्या होती है। ओके, री इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस मीन्स बीमा का फिर से बीमा। जैसा कि नाम से ही ये क्लियर है, पुनर्बीमा। पुनर्बीमा मतलब बीमा का फिर से बीमा। पुनर् मीन्स क्या होता है, फिर से कोई चीज, अगेन। तो री इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस का फिर से इंश्योरेंस मीन्स बीमा का फिर से बीमा। वेयर one or more insurance company agree to indemnify the risk partially or altogether for the policy issued by another one or more insurance company. Okay, तो री इंश्योरेंस क्या है? री इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस मीन्स बीमा का बीमा। वेयर वन और मोर इंश्योरेंस कंपनी अग्री टू इंडेमनीफाई द रिस्क, जहाँ पर कि एक इंश्योरेंस कंपनी अग्री होती है रिस्क को पार्शियली मीन्स रिस्क का आधा पार्ट, आधा भाग, या पूरा रिस्क, या हाफ, या जितना भी 1/3 पार्ट। तो एक इंश्योरेंस अदर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर अग्री होती है कि पर्टिकुलर दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के रिस्क को वो पार्शियली या टोटली मीन्स आधा या पूरा उसको इंडेमनीफाई करेगी, मीन्स उसका हर्जाना उसको पे करेगी, मीन्स उतने जो रिस्क है उसको वो अनदर इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करेगी। फिर से एक बार समझिए, री इंश्योरेंस मतलब होता है जब भी कोई बीमा कंपनी, व्हेन वन इंश्योरेंस कंपनी अग्री, जब एक इंश्योरेंस कंपनी अग्री करती है दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के रिस्क को पार्शियली या टोटली मीन्स आधा या पूरे तरह से उसके रिस्क को कवर करना, ठीक है, उसको इंडेमनीफाई करना मीन्स उसको हर्जाना पे करना। तो उस टाइम पर जो इंश्योरेंस का फिर से इंश्योरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए हम लोग कोई इंडिविजुअल हैं, ठीक है, आप लोग को सबको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ इशू करती है और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ इशू है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ है, उनके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जब पॉलिसीज़ ज़्यादा होंगी तो रिस्क भी ज़्यादा होंगे, ये भी आपको पता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि जब वो बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस ली होती है, पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अपनी सेल की होती है और उसकी रिस्क अमाउंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पर वो अनदर इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पेमेंट वगैरह करके
अपने रिस्क को पार्शियली या टोटली कवर अप करने के लिए वो अग्री करवाती है, ठीक है, जिसमें एक बीमा कंपनी दूसरी बीमा कंपनी के रिस्क को फिर से मीन्स उसके रिस्क को वो कवर अप करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। मीन्स इंश्योरेंस का फिर से इंश्योरेंस अनदर इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, मतलब पुनर्बीमा, ठीक है। एक और मीनिंग समझ लीजिए, व्हेन एन इंश्योरर ट्रांसफर्स अ पार्ट ऑफ हिज रिस्क ऑन अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस बाय इंश्योरिंग इट विथ अनदर इंश्योरर और अदर इंश्योरर्स इट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। जब भी इंश्योरर, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही ये बताया है कि इंश्योरर किसे बोलते हैं और इंश्योर्ड किसे बोलते हैं, याद है ना सबको। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योर्ड मतलब इंडिविजुअल पर्सन होता है। तो व्हेन एन इंश्योरर ट्रांसफर्स ए पार्ट ऑफ इट, जब भी कोई इंश्योरर मतलब बीमा कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क के पार्ट को ट्रांसफ़र कर देती है किसी अनेदर इंश्योरर को, मीन्स अनेदर इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस, मीन्स पुनर्बीमा। ओके, इट इट मीन्स इंश्योरिंग अगेन by the insurer of a risk already insured। री इंश्योरेंस का मतलब ही होता है फिर से इंश्योरेंस करना, मीन्स इंश्योरिंग अगेन। जो भी इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कंपनी का जो रिस्क होता है जो ऑलरेडी इंश्योर्ड है, ठीक है, जैसे कि हम लोग इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेते हैं वो ऑलरेडी इंश्योर्ड रहता है कि फर्दर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी इंसिडेंट घटना घटती है तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पे करती है, मीन्स वो आपका अमाउंट पहले से ही इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योर्ड है। अब फिर से वो इंश्योरेंस कंपनी उसी अमाउंट को अगेन इंश्योरेंस कंपनी अदर इंश्योरेंस कंपनी से फिर से ट्रांसफ़र कर देती है उसके रिस्क को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस, ठीक है, क्लियर है। It is also known as insurance for insurers or stop loss insurance। री इंश्योरेंस को हम लोग इट इज़ ऑल्सो नोन, इसे इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरर्स भी कहते हैं, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी का इसमें फिर से इंश्योरेंस हो जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी तो हम लोगों के इंडिविजुअल के लॉसेस को कवर अप करती है, उसका इंश्योरेंस करती है, बट री इंश्योरेंस में आपका इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, बीमा होती है। और इसे स्टॉप लॉस इंश्योरेंस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉस जो होता है वन इंश्योरेंस कंपनी का वो अनदर इंश्योरेंस कंपनी भी बियर करती है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो लॉस होता है, जो हानि होती है, वो स्टॉप हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसे स्टॉप लॉस इंश्योरेंस भी कहते हैं। क्लियर है। The party that diversifies its insurance portfolio is known as the ceding party। जो पार्टी आपकी रिस्क को इंश्योरेंस को डाइवर्सिफाई करती है, डाइवर्सिफाई मीन्स वो बहुत सारा जगह में आपके रिस्क को स्प्रेड करती है, फैलाती है, बांट देती है, उस पार्टी को हम लोग सीडिंग पार्टी भी कहते हैं। ओके, the party that accepts a portion of the potential obligation in exchange for a share of the insurance premium is known as the reinsurer। ठीक है, जो पार्टी आपकी रिस्क को, आपके जो ऑब्लिगेशन होती है, आपके रिस्क को एक्सेप्ट करती है, इंश्योरेंस प्रीमियम को शेयर करती है, उसे हम लोग री इंश्योरर करते हैं, कहते हैं। फिर से आप देखिए, देखिए जैसे कि सपोज करिए आप एक इंडिविजुअल हो, आपने कंपनी ए से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है। अब कंपनी ए ने अपना रिस्क को ट्रांसफ़र किया, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो कंपनी बी को अपने इंश्योरेंस को फिर से री इंश्योरेंस कराता है, तो इसे बोलते हैं री इंश्योरेंस, ठीक है। जो कंपनी ए हुआ जिससे हम लोगों ने पॉलिसी ली, जिसने अपने रिस्क को ट्रांसफ़र किया, वो कंपनी आपकी कहलाती है सीडिंग पार्टी। ओके,
और जो कंपनी बी हुआ जिसने रिस्क को एक्सेप्ट किया वो कंपनी आपकी कहलाती है री इंश्योरर। ओके, पुनर्बीमित। आगे, यही आपका री इंश्योरेंस का मतलब सिंपल सा यही है कि इंश्योरेंस का फिर से इंश्योरेंस होना। इसमें एक बीमा कंपनी अपने रिस्क को दूसरे बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र करती है जिससे कि उसका रिस्क, उसका लॉस रिड्यूस हो सके। ठीक है, और इन फ्यूचर जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो वो ईज़िली अपने कस्टमर के क्लेम को ईज़िली सेटल कर सके और उसे कोई भी लॉसेस बेयर ना करना पड़े। ठीक है, क्लियर है? री इंश्योरेंस क्या है? पुनर्बीमा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नीड फॉर री इंश्योरेंस। मीनिंग तो आप लोग को क्लियर हो गया कि री इंश्योरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नीड फॉर री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस की नीड क्यों होती है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्यों, इसके महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, अब हम लोग ये स्टडी करेंगे। ओके, तो नीड फॉर री इंश्योरेंस, पुनर्बीमा की आवश्यकता या महत्व। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट है सबसे आपका ट्रांसफर ऑफ रिस्क, हिंदी में जोखिम हस्तांतरण। ट्रांसफर ऑफ रिस्क मीन्स जोखिम हस्तांतरण। ओके, तो सबसे फर्स्ट नीड है री इंश्योरेंस की ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, क्योंकि री इंश्योरेंस में मैंने मीनिंग में ही आपको बताया है कि यहाँ पर एक बीमा कंपनी दूसरी बीमा कंपनी को अपना रिस्क ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो री इंश्योरेंस का नीड क्यों क्यों इसकी आवश्यकता हुई? ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क के लिए, मतलब अपने जोखिम के स्थानांतरण के लिए कोई भी बीमा कंपनी री इंश्योरेंस के थ्रू अपना जो रिस्क होता है, जो रिस्क होता है उसको वो ट्रांसफ़र करती है अनदर इंश्योरेंस कंपनी पे, ताकि वो इन फ्यूचर जब भी जो उसके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो उनके साथ तो वो ईज़िली उस रिस्क को कवर अप कर सके, जिससे इन फ्यूचर उसे कोई भी लॉस ना हो या उसकी रेपुटेशन या उसकी गुडविल पे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। क्लियर है? सेकंड आ जाइए। सेकंड पॉइंट है आपका स्मूथ इनकम, हिंदी में अधिक आय। सेकंड पॉइंट इज स्मूथ इनकम, अधिक आय। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड नीड है री इंश्योरेंस का स्मूथ इनकम मीन्स अधिक आय। कैसे? देखिए, री इंश्योरेंस जो आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इजीली अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करती है। तो इससे क्या होता है कि जब भी अगर आपके पास ऑप्शन हो, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास ये ऑप्शन हो कि वो ईज़िली अपने रिस्क को किसी दूसरे कंपनी पर ट्रांसफ़र कर सकती है, तो उस टाइम पर वो क्या करती है कंपनी? बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ इशू करती है, राइट? बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ इशू करेगी, अपने कस्टमर्स को इंक्रीज़ करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मोटिवेट करेगी कि वो लोग उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज़ को परचेज़ करें, ख़रीदें। ठीक है, इससे क्या होगी? इससे उसके इनकम में इंक्रीमेंट होगा, स्मूथ इनकम होगा, उसका इनकम इंक्रीज़ होगा, उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर आपको ही कोई ऐसी चीज़ें आप सेल करते हो, कोई कंपनी हो जिसमें कि थोड़ा रिस्क हो, बट अगर उसी रिस्क को शेयर करने के लिए आपके पास टू पार्टीज़ हो, एक और पार्टीज़ इन्वॉल्व हो जाए, तो आप सोचोगे ना, अब हम इस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमारा रिस्क जो है वो तो ईजिली ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, क्योंकि हमको आगे इन फ्यूचर इसके रिस्क के कवर अप के लिए उतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो इससे आप लोगों का जो इनकम होता है वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करते हैं, जिससे कि हमारा इनकम जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्लियर इट? ओके, लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट है आपका कीप लेस कैपिटल एट हैंड, हिंदी में कम पूंजी हाथ में। कीप लेस कैपिटल एट हैंड, कम पूंजी हाथ में। थर्ड पॉइंट है आपका कीप लेस कैपिटल एट हैंड मीन्स री इंश्योरेंस का एक नीड ये भी हुआ कि अगर आप री इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को इंश्योरेंस कंपनी अडॉप्ट करती है तो वो ईज़िली अपने हाथ में कम पूंजी को रख सकती है। इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा कैपिटल अपने कंपनी में हमेशा मेंटेन करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि वो जानती है कि जब भी कोई ऐसा रिस्क उसके सामने आता है या क्लेम आता है किसी भी कस्टमर का तो ईज़िली वो उसको बियर अप कर सकती है, क्योंकि अनेदर जो री इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भी उसको कवर अप करती है। इसीलिए पर्टिकुलर उस इंश्योरेंस कंपनी को अपने पास अपने हाथ में बहुत ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करने की नीड नहीं होती है, इसलिए वो अपने हाथ में कम पूंजी ही रखती है, मीन्स कम पूंजी की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, अंडर राइट मोर पॉलिसीज, ये भी हिंदी में अधिक नीतियों को रेखांकित करना। अंडर राइट मोर पॉलिसीज, अधिक पॉलिसियों को रेखांकित करना। फोर्थ पॉइंट है आपका, सॉरी थर्ड पॉइंट, यस फोर्थ पॉइंट है अंडर राइट मोर पॉलिसीज। इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस, आपके पास जब ये कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली बहुत सारी पॉलिसीज को आप इश्यूज कर सकते हो। यही मैंने बताया है अभी इंक्रीज सेल्स में कि जैसे आप जानते हो कि अगर आप अपने रिस्क को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ को सेल करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ को आप इशू करोगे। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका लोअर क्लेम रियलाइज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज। फिफ्थ पॉइंट है रियलाइज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज, तो हिंदी में मध्यस्थता के अवसर, मध्यस्थता के अवसर। फिफ्थ पॉइंट है आपका रियलाइज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज। री इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट अगर आप अडॉप्ट करते हो तो यहाँ पर आपको मध्यस्थता मिस इंटरमीडियरी के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, क्योंकि इसमें एक से एक कंपनी नहीं, दो कंपनी जो होती है वो आपस में मिल करके इंटरमीडिएट करके जो भी पॉलिसीज़ होती हैं कस्टमर्स की, उनके रिस्क को इन फ्यूचर उनके क्लेम को ईज़िली बेयर करती हैं, ईज़िली कवर अप करती हैं, जिससे कि इन फ्यूचर उनको कोई भी लॉसेस ना हो सके और इससे उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर है। रियलाइज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका लोअर क्लेम पे आउट ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, हिंदी में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कम भुगतान। हिंदी में फिर से एक बार, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कम भुगतान। सिक्स एंड लास्ट पॉइंट है आपका लोअर क्लेम पे आउट ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। तो री इंश्योरेंस में जब भी देखिए इन फ्यूचर, अगर री इंश्योरेंस में तो ये आपको पता है कि आप इजीली अपने रिस्क को ट्रांसफ़र किए हुए हो दूसरे कंपनी पे, ठीक है। तो इन फ्यूचर कभी भी ऐसा होता है कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ हुआ, ठीक है, या चक्रवात हुआ, भूकंप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ये सब अचानक से अगर ऐसी कोई नेचुरल डिज़ास्टर ऑक्योर हो जाती है, अगर कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिस टाइम पर एक साथ बहुत सारे लोगों का कंपनसेशन आपको पे करना पड़ता है। अगर आप LIC है तो जिन्होंने LIC ली है उन सब, अगर नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो उस टाइम पर बहुत लोगों की डेथ होती है, तो उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी पड़ती है। बट यहाँ पर अगर वो री इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट की हुई है, अगर उसने री इंश्योरेंस लिया है मीन्स अपने इंश्योरेंस को ऑलरेडी किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है, उसको कवर अप कराया है, तो ईज़िली जो भी उसके कंपनसेशन होते हैं या क्लेम होते हैं वो कम हो जाते हैं, लोअर क्लेम। उस टाइम पर उसको प्राकृतिक आपदाओं के दौरान
इंश्योरेंस कंपनी को कम भुगतान करना पड़ता है, जिससे कि वो ईज़िली जो भी कंपनसेशन या क्लेम उस टाइम पर बनते हैं वो ईज़िली उनको कवर अप कर लेती है। क्लियर है? तो आज का टॉपिक ये आपका री इंश्योरेंस एंड नीड ऑफ री इंश्योरेंस ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे इसी का। अगेन एक टॉपिक है मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस, वो स्टडी करेंगे। ओके, सो द क्लास इज ओवर।